इस दिसंबर की जालिम ठंड में कुछ लोगों पर पैसे की गर्मी चढ़ने वाली है। 2 दिन बचे हैं, बस 2 दिन। उसके बाद आईपीएल ऑक्शन होने वाला है जिसमें 350 खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली है। हालांकि सभी की तो नहीं चमकने वाली है, पर कुछ खिलाड़ी उसमें से होंगे जो कि तगड़ा माल कमा के ले जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम मेरी 5 खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि ये इस ऑक्शन में तगड़े पैसे कमा के ले जा सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। टॉप 5 प्लेयर्स जो कि सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसमें इंडियन भी है, ओवरसीज प्लेयर है, तो दोनों को मिक्स करके। और इनको मैंने ये देख के बनाया है कि किस टीम को किस खिलाड़ी की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे 2-3 टीमें हैं जिनको स्पिनर की ज़रूरत है, तो वहाँ रवि बिश्नोई तगड़ा माल कमा के ले जा सकते हैं। चेन्नई है केकेआर जो कि कैमरून ग्रीन के पीछे दौड़ेगी। तो आज इसी वीडियो में बात कर लेते हैं कि कौन से वो 5 खिलाड़ी है जो कि तगड़ा माल कमा के ले जा सकते हैं। तो जो 5वें नंबर पे मेरी लिस्ट में आते हैं, वो शायद उसमें 2-3 नाम रख सकते हो आप। मैंने नाम रखा है रवि बिश्नोई का। मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई तगड़ा माल कमा के ले जा सकते हैं। वो खिलाड़ी होगा जो कि 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी हो सकता है। हालांकि इस जगह पर आप 2-3 खिलाड़ी और हैं जिनको डाल सकते हो। एक है जेकब डफी, जेमी स्मिथ, मैट हेनरी, और एक नया खिलाड़ी जो कि अभी डोमेस्टिक से चल के आया और वो बंदे का बहुत नाम हो रहा है, वो है आकिब नबी। आकिब नबी भाई वो हो सकता है डार्क हॉर्स जो कि इसमें तगड़ा माल कमा सकता है, पर ऑक्शन का कुछ पता नहीं। तो मैंने अपने हिसाब से अभी रवि बिश्नोई को डाला है। मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई आराम से 10 करोड़ टच कर सकता है। 9-10 करोड़ के करीबन रवि बिश्नोई को खरीदा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय 2-3 टीमें हैं जिनको स्पिनर की अभी बहुत ज़रूरत है। स्पिनर उनके पास है नहीं, जिसमें सीएसके हो गई, आरआर हो गई। आरआर के पास भी नहीं है। सीएसके ने जडेजा अश्विन दोनों चले गए हैं, तो सीएसके को ज़रूरत है और सीएसके के पास माल भी ज़्यादा है। दूसरी आरआर ने तीक्ष्णा और हसरंगा दोनों को छोड़ दिया, तो उनको भी स्पिनर की ज़रूरत रहेगी। और एक टीम है जो कि मुझे लगता है कि स्पिनर के लिए तगड़ी दौड़ेगी, और वो है एसआरएच ने राहुल चहर को छोड़ दिया है। उनके पास अभी स्पिनर इंडियन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि एसआरएच और सीएसके के बीच में तगड़ी भिड़ंत हो सकती है। सीएसके स्पिनर चाहेगी क्योंकि उनके पास नूरी है। तो मुझे लगता है कि सीएसके रवि बिश्नोई परफेक्ट बैठेंगे चेपॉक के स्टेडियम में, क्योंकि इस बार जहां तक सुनने में आ रहा है कि सीएसके चाह रही है कि इस बार जो उनकी पिच होगी वही वो स्पिनर को मदद करने वाली ड्राई पिच रखने वाली है। तो रवि बिश्नोई के लिए हो सकता है कि सीएसके, एसआरएच और आरआर में तगड़ी भिड़ंत हो, जिसके चलते रवि बिश्नोई पे बड़ा दाव खेला जा सकता है। और अब अगला खिलाड़ी रहेगा 4थे नंबर पर। तो 4th पे जो मेरे हिसाब से आ रहा है वो आ रहा है पथिराना। हालांकि पथिराना का फॉर्म अभी उतना अच्छा है नहीं, चोटिल भी है, पर वो जो क्वालिटी लेके आता है वो इस ऑक्शन में मुश्किल है कि और किसी खिलाड़ी के पास होगी। बंदा डेथ ओवर कमाल के डालता है। अब अगर वो अपना अच्छा फिट होके आता है और अच्छा फॉर्म में आता है, तो उसके जैसा बॉलर फिर भाई इस ऑक्शन में कोई नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है, जहाँ तक उम्मीद है, कि पथिराना भी 10 से 12 करोड़ के करीबन बिक सकता है। अब उसमें सीधा सा नाम आता है सबसे पहले सीएसके ने पथिराना को छोड़ा क्यों था? क्योंकि उनको चाहिए था, जब उनको पता चला कि आंद्रे रसल आने वाला है, तो वो सुनकर उन्होंने पथिराना को छोड़ा था, क्योंकि उनको उसके लिए पैसे चाहिए थे रसल को लाने के लिए। अब रसल चला गया है, और हालांकि उन्होंने उस समय पे भी कहा था कि हम पथिराना को कोशिश करेंगे ऑक्शन में वापस लेने की। अब जब रसल भी नहीं है, तो पथिराना के ऊपर सीएसके जा सकती है तगड़ा। हाँ, शर्त यही है कि अगर सीएसके कैमरून ग्रीन के पीछे नहीं जाती है, तो वो पथिराना के पीछे जरूर जाएगी। क्यों? क्योंकि सीएसके के पास डेथ बॉलिंग करने के लिए अभी कोई वैसा खिलाड़ी नहीं है। नाथन एलिस है जिसको देख सकते हो आप, पर एलिस का बैकअप
एक खिलाड़ी और चाहिए जो कि एलिस एलिस का बैकअप हो सकता है। एलिस का फॉर्म अच्छा ना हो, अभी 2-3 महीने बचे हैं, या फिर चोट वगैरह लग जाती है, तो उसके लिए फिर किसको लेके आएंगे। तो मुझे लगता है पथिराना के लिए ज़रूर जाएंगे। और उसके साथ में केकेआर, कई रूमर्स का सुनने में आ रहा है कि केकेआर पीछे पड़ी है पथिराना के लिए। पथिराना उनको चाहिए क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को भी छोड़ दिया, तो अब उनके पास ऐसा कोई बॉलर है नहीं। और पिछले साल भी डेथ ओवर बहुत बुरे गए कोलकाता के लिए। तो इस बार वो पूरी कोशिश करेंगे, तगड़ा पर्स है। अगर उन्होंने तय कर लिया कि पथिराना को लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम है जो कि पथिराना के पीछे जा सकती है। हालांकि एक एलएसजी की टीम भी है जो कि लग रही है मुझे कि एलएसजी भी पथिराना पे दाव खेल सकती है, क्योंकि उनके भी पास कोई पेस में ओवरसीज प्लेयर मुझे जहाँ तक याद है कोई है नहीं। उन्होंने क्या है कि अपनी ओवरसीज का कोटा वो अपनी बैटिंग में ही पूरा कर लेते हैं, बॉलिंग उनकी सारी इंडियन होती है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि इस बार अपनी गलती से सीख लेकर कम से कम यार एक एक पेसर तो रख लो यार ओवरसीज। अब ये रही, दो खिलाड़ी हो गए हमारे। अब तीसरे नंबर पर जहाँ तक मुझे लग रहा है वो हो सकता है लियम लिविंगस्टन। हालांकि ये खिलाड़ी ने आईपीएल में उतना अच्छा किया नहीं है, पर जो डिमांड है अभी उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है। और ख़ास करके जब से रसल और मैक्सवेल दोनों ने पुल आउट किया है, तब से भाई लियम लिविंगस्टन की किस्मत खुल सकती है। बंदा जहाँ तक उम्मीद है मुझे 12 से 15 करोड़ भी कमा सकता है। अगर वो 15 को भी छूता है तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं होगी। और अगर 10 से नीचे में मिलता है तो वो स्टील डील होगी भाई। मुझे नहीं लगता कि लिविंगस्टन 10 के नीचे आने वाला है। अब लिविंगस्टन के लिए कितनी टीमें जा सकती है? सबसे पहला नाम आता है दिमाग में, वो है सीएसके। अगर सीएसके, और ये शुरू होगा अगर सीएसके कैमरून ग्रीन को नहीं ले पाती है, केकेआर अगर ग्रीन को ले जाती है, तो सीएसके को फिर लेना ही पड़ेगा लिविंगस्टन, क्योंकि इसके सिवा उनके पास दूसरा चारा नहीं। ऐसा, अब उन्होंने जडेजा को छोड़ दिया तो उनको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो कि मैच को फिनिश भी करता हो और साथ में थोड़ी बहुत 1-2 ओवर स्पिन की गेंदबाजी भी कर सकता हो। लिविंगस्टन दोनों कर सकता है। वो 6 नंबर पर आके अच्छा तगड़ा फिनिश भी कर सकता है, जिसके कारण कि सीएसके पिछली बार बुरी हालत में थी, क्योंकि कोई फिनिश करने वाला नहीं था। अब हमारे थाला भाई तो वही 8वें नंबर पर आएंगे, तो वो 2-4 बॉल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो उनको चाहिए 6 नंबर पर एक तगड़ा प्रूवन फिनिशर। और वो खिलाड़ी जो कि बीच में ज़रूरत पड़ने पर 1-2 ओवर भी डाल सके, और वो लिविंगस्टन कर सकता है, क्योंकि वो चेपाक के मैदान पे काफ़ी मदद मिलेगी लिविंगस्टन को। एक तो हाफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डाल लेता है, तो वो दोनों काम चला लेगा, 2-3 ओवर वो निकाल। ये दूसरे नंबर पर हो सकता है खिलाड़ी, वो है मेरे लिए वेंकटेश अय्यर। अब ये नाम सुन के शायद हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि यार अय्यर इतना महंगा शायद नहीं जाएगा, पर मुझे लगता है कि वो बंदा किस्मत वाला है, ऊपर से टोपी लेके आया है। चाहे उसका फार्म बेकार चल रहा हो, आईपीएल उसके बेकार गए हों, अभी पिछला आईपीएल बहुत बेकार गया, उसके बाद अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है उसमें भी उसने कुछ खास नहीं किया है, पता है मुझे। पर उसके बाद भी जिस तरीके का वो खिलाड़ी है, जो वो क्वालिटी लेके आता है, वो मुझे लगता है कि वो अभी ऑक्शन लिस्ट में और किसी खिलाड़ी के पास है नहीं। पहली चीज़, एक इंडियन प्लेयर है, जो इंडियन केप्ड प्लेयर, जो कि एक ऑलराउंडर है। उसको आप मिडिल ऑर्डर में खिलवा सकते हो, ओपन करवा सकते हो, और साथ में 1-2 ओवर बॉलिंग वैसे वो डालता नहीं पर निकला सकते हो आप। तो मुझे लगता है कि अय्यर पिछले साल जितना तो नहीं कमा पाएगा, पर फिर भी इस बार काफ़ी पैसे ले जा सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद 15 करोड़ की रेंज में, 15 करोड़ को टच करता हुआ वेंकटेश अय्यर बिल्कुल जाने वाला है। अगर नहीं जाता है तो वो मेरे लिए हैरानी की बात होगी। कारण है उसका, क्योंकि मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर के लिए काफ़ी टीमें इंटरेस्टेड रहेगी। मुझे लगता है कैमरून ग्रीन से ज़्यादा अय्यर के लिए इंटरेस्टेड रहेगी। उसमें पहला नाम केकेआर का ही रहने वाला है। केकेआर ने छोड़ा जरूर है, क्यों? क्योंकि वो 23-23.5 करोड़ के करीबन आ रहा था। अब उनके बिल्कुल प्लानिंग रहेगी कि केकेआर अय्यर को लेकर आए कम प्राइस में। अगर वो 15 तक भी मिल जाता है केकेआर को, तो इसमें केकेआर का फायदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने 23-23.5 करोड़ में अय्यर को रखा था।
तो मुझे लगता है कि केकेआर बिल्कुल जाने वाली है। उनके पास पर्स भी है, इंडियन मिडिल ऑर्डर में उनको एक चाहिए भी खिलाड़ी, तो मुझे लगता है वो अय्यर के पीछे जाने वाली है। दूसरी, मुझे अभी जो कई सारी रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि सीएसके अय्यर को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। सीएसके बिल्कुल जाने वाली है अय्यर के पीछे, अगर वो कैमरून ग्रीन को नहीं लेते हैं। ये इसका फैसला वो पहले सेट में ही हो जाएगा। अगर कैमरून ग्रीन के पीछे सीएसके चली जाती है तो मुझे नहीं लगता फिर सीएसके अय्यर के लिए ज़्यादा लंबा जा पाएगी, क्योंकि इतना पैसे सीएसके के पास होंगे नहीं। अगर ग्रीन नहीं मिलता सीएसके तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वो 4-5 नंबर के लिए एक इंडियन मिडिल ऑर्डर के लिए अय्यर को बिल्कुल ले सकती है। और तीसरी टीम हो सकती है आरसीबी। अगर आरसीबी भी आ जाती है बोली लगाने तो वो मुझे हैरानी की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी लगभग 23 करोड़ तक पीछे किया था ईयर के लिए। अब उनके जो वन डाउन पे पडिक्कल खेल रहे हैं, वो पडिक्कल अगर नहीं अच्छे फॉर्म में है तो उसकी जगह पर ले सकते हैं वो। अब पहला नाम जो कि हमारी लिस्ट में, जो कि कोई किसी के लिए कोई सरप्राइज नहीं है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है, जो कि महीने 2 महीने पहले से चल रहा है, वो है कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन भाई तगड़ा पैसा मारने वाला है वो बंदा। हालांकि उसको 18 करोड़ ही मिलने वाले हैं नियम के हिसाब से, पर हाँ उसके ऊपर बोली बहुत तगड़ी लगने वाली है। और अच्छी चीज़ ये है कि वो पहले ही लिस्ट में आ जाएगा नाम पहले ही राउंड में, तो सारी टीमों के पास पैसे होंगे। तो मुझे लगता है सीएसके और केकेआर के बीच में ये जो बिडवार होगी वो बहुत तगड़ी होने वाली है। अब इसमें जहाँ सीएसके भी पीछा छोड़ेगी नहीं, अगर उनको नहीं भी मिलता है तो सीएसके इतना जरूर कर देगी, केकेआर के इतने पैसे जरूर बढ़वा देगी कि आने वाले ऑक्शन, मतलब जब ऑक्शन चलता रहेगा तो उसके बीच में वो केकेआर भारी पर्स के साथ सीएसके की प्लानिंग नहीं बिगाड़े। तो मुझे लगता है कि मिले कैमरून ग्रीन, जितना लोग बात कर रहे हैं 25-30, शायद इतना ना हो सके, वो 20-25 की रेंज में ही मिल जाएगा। पर मुझे लगता है फिर भी कि केकेआर कैमरून ग्रीन को 20-25 की रेंज में ले सकता है। तो ये रही हमारी आज की लिस्ट जिसमें हमने 5 खिलाड़ियों के बारे में बात की। हाँ, इसमें एक खास चीज़ है कि ये मेरी ओर से नाम थे। आपको क्या लगता है, कोई नया खिलाड़ी आ सकता है या कौन ज़्यादा कमा सकता है, किस टीम में जा सकता है, ये आप ज़रूर बताना।